शुमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हेलीकॉप्टर इंजन फेल होने के बाद क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। जख्मी CMH थल मुंतकिल कर दिए गए, तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शरीक सरबराहान के एजाज़ में इशाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुआशरे में मायूसी फैलाने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। पाक फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़म है। वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान दुनिया में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। महंगाई की शरह 9.5% रहने की तवक्को। रवां माली साल मौशी तरक्की की रफ्तार 3.2% तक जा सकती है। IMF ने मौशी तरक्की में तेजी, महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। बजट खसारा कम होकर 6.1% पर आ सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 12.75 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे पंजाब पर यलगार के लिए लग रहे हैं। रावलपिंडी में फसाद का प्रोग्राम बनाया गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, भूतों को अब दूसरी तरह बताना पड़ेगा। माहौल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सूरत हाल खराब हुई तो अली अमीन गंडापुर जिम्मेदार होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक क्रॉस कर दिया। शेलिंग करके काफिले को मुंतशिर करने की नाकाम कोशिश की गई। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा जुलूस इज्तिमा पर पाबंदी आयत। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रख दिए गए। रावलपिंडी में CPO की क़यादत में पुलिस का फ्लैग मार्च। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर के बाद रावलपिंडी के आवाम ने भी तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। आवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। लोग इंतशार की सियासत को नहीं मानते। This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. पाकिस्तान ने मजलूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में कत्ले-आम हर रोज़ नई जहन्नुम को जन्म देता है। दुनिया खामोश तमाशाई है। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, खून रेजी को रोकना होगा। 2 रियासती हल से फ़लस्तीन में खून का खेल बंद किया जाए। गजा समेत आलमी तनाज़ात से नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की खाली कुर्सियों से खिताब। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक ने खिताब के दौरान वॉकआउट किया। ईरान और तुर्की के वफूद हॉल छोड़कर चले गए। मुतादिद अरब ममालिक भी नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा हॉल में मौजूद न रहे। नेतन्याहू के खिताब के दौरान आधे से ज़ायद हॉल खाली नजर आया। इसराइल के बेरूत हमलों के बाद हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली इलाके को 75 से ज़ायद मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। तल अबीब में सायरन बच गए। इराकी मज़ाहमती ग्रुप के भी इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमले। ईरान के मुताबिक इसराइल ने बेरूत हमले में 2000 किलो से ज़ायद वज़नी बम इस्तेमाल किए। बम अमरीका ने फराहम किए।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा, खत्ते के तमाम मज़ाहमती तंजीमें हिजबुल्लाह के साथ हैं। इसराइली दहशतगर्दों ने गजा में जंग से कोई सबक नहीं सीखा। लेबनान दुश्मनों को पछतावे पर मजबूर करेगा। खत्ते की तकदीर का फैसला हिजबुल्लाह क़यादत में मज़ाहमती कुव्वतें करेंगी। इसराइली हमले के खदशे के पेश नज़र ईरानी सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी की मुलाकात, मईशत के हवाले से तफसीली बातचीत। कहा, मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है, खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। मौशी बेहतरी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को कई चैलेंजेस दरपेश। IMF का महसूलात में इजाफे के लिए टैक्स का दायराकार बढ़ाने का मशवरा। सनतकारों, डेवलपर्स और बड़े ज़मींदारों से टैक्स वसूली का भी मुतालिबा। कहा, सरकारी इदारों में गैर ज़रूरी मुराआत ख़त्म की जाएं। मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात की अहमियत पर जोर। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील पर महफूज फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब में कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट और हमारे दरमियान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात हल हो गए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, अल्लाह दिन ना गिने तो कोई नहीं गिन सकता। अल्लाह जानता है किसके कितने दिन हैं। चंद अनासर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। ऐसे अनासर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। PTI वाले दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी। लाहौर, साहिवाल, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पत्तों की चूनियाँ, झंग। सांगला हिल में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा शुमाली पंजाब में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, 2019 में भारत ने एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर कश्मीर को हड़प लिया। भारतीय हुकूमत मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रही है। भारत के जारहाना अज़ाइम से खत्ते के अमन को खतरात हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मुस्बत तजावीज़ का भारत ने जवाब नहीं दिया। भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अल-कायदा और फितना अल-खवारिज अमन के लिए खतरा है। फितना अल-खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैयों का खात्मा करना होगा।